एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज के मौसम के हिसाब से हमारा टॉपिक है सर्दी, खांसी, जुकाम, जो कि मौसम में चेंजेस आ रहे हैं और उसका असर हम पे बहुत अच्छा नहीं हो रहा। हम जुकाम, खांसी, सर्दी से काफी परेशान रह रहे हैं। तो सर, इससे रिलेटेड आज आप हमको क्या बताएंगे? तो आज के मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम ज्यादा होती है लोगों को। जुकाम जो कि वक्ती होती है, 1-2-3 दिन में ठीक होता है। उसके लिए कोई दवा न लेने के बजाय काढ़ा लीजिए। काढ़ा आप 1 कप आपने पानी लिया, 1 कप पानी लिया, उसमें बेहतर होगा कि अदरक एक आधे इंच, पौन इंच का एक अदरक लिया आपने और 3-4 जवे लहसुन की ली, दोनों कूट लीजिए। और कूटने के बाद पानी में डालिए 1 कप पानी, और इसके बाद उसमें 1.5 इंच की 2 इंच की एक दालचीनी का एक लकड़ी होती है, वो डाल दीजिए। और उसको आप तब तक पकाइए जब तक वो जो 1 कप है वो 80% रह जाए, और बॉयल हो जाएगा। उसके जो इंग्रेडिएंट्स तीनों हैं उसके अर्क उसमें आ जाए। उसके बाद इसको आप छान लीजिए, और छान के ना भी छानिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। छान लिया और उसके बाद आपने ऊपर से शहद या गुड़, कुछ लोगों को शहद से एलर्जी होती है, आप गुड़ डाल दीजिए उसमें, तो गुड़ और शहद डाल दीजिए। और ये 2-3 बार, जैसी जिस शिद्दत का जुकाम होगा आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार ले लीजिए। इसमें अगर हरारत भी है, कुछ हल्की फुल्की फीवर की भी शिकायत आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो आप जो काली तुलसी हो, काली तुलसी की पत्तियां 15-20 पत्तियां उसमें आप मिक्स कर लीजिए और उसका काढ़ा पी लीजिए। अक्सर लोग सर काढ़े में जो हम लोग काली मिर्च, जो गोल मिर्च भी बोली जाती है, वो भी डालते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी ये नेचुरल चीजें हैं, अगर आपने काली मिर्च डाल दी या उसमें सेंधा नमक डाल दिया थोड़ा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जुकाम जब हो तो विटामिन सी इंटेक करना जरूरी होता है। तो विटामिन सी का मतलब होता है जो सिट्रिक जूस होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरे, ऑरेंज ले सकते हैं। हाँ, बताता हूँ, ऑरेंज भी ले सकते हैं, और ये पाइनएप्पल, जो भी जरा से भी खट्टे होते हैं जूस, उसके जूस ले सकते हैं। और अगर आपको शिकायत है गला खराब होने के, जैसे किसी किसी की टेंडेंसी होती है, इसमें कोई जीरा नहीं करना है, तो वो उसको हल्का सा गर्म करके पिए, हल्का सा, खौलाना नहीं, तासीर थोड़ी बदल दे। हाँ, खौलाना नहीं, हल्का सा गर्म करना। और इस मौसम में, ये जो मौसम है वो खांसी लेकर आते हैं। तो मौसम पर एक मैं आपको शेयर सुनाता हूँ, जिसकी बहुत बदलाव होता है। तो कभी मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, कभी मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। आज मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। मौसम तो ये बदलने की चीज है, और इसमें सबसे जो लेके आती है खांसी। कुछ लोगों को खांसी शुरू होती है तो फिर 15 दिन, 20 दिन, महीनों चल जाती है। कुछ लोगों को लगातार खांसी आती जाती है। हाँ, ये खांसी, बच्चों को खांसी आनी शुरू हो जाती है। घर में आपको इन खांसी के लिए आपको शहद रखना जरूरी है। बच्चों के लिए खास तौर पर शहद रखना जरूरी है। और अगर जैसे सूखी खांसी है, सूखी खांसी हो रही है, तो आप एक ग्लास में ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, और उसमें 1 चम्मच हनी मिलाए, और उसको रेगुलर 2 घंटा, 4 घंटा, नहीं, दिन भर में 3 बार, 2 बार, 4 बार, जैसी जिस शिद्दत की खांसी है सूखी वाली, उसमें इसको पीजिए। या इसके अलावा आप गर्म पानी, जैसे गर्म कॉफी पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो गर्म आपने पानी लिया, उसको चाय की तरह 1 बार, 2 बार, 3 बार आप लीजिए, और आधे गिलास में कभी कभी डकार आ जाती है, इसका मतलब है कि आपको काम हो गया। सिप करके तो पी सकती है, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म पानी है, और गर्म पानी की शिद्दत है गर्म। कभी भी तेज खांसी कहीं भी आ रही है, फौरन दे दीजिए आप। अच्छा, गर्म पानी गर्म पानी दे देंगे तो उसको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा होता क्या है कि जो खांसी होती है उसमें लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब होता है, उसमें कहीं इन्फेक्शन आ जाती है, कहीं उसमें कफ जमता है, तो वो होता है। उसके लिए बहुत अच्छा एक होता है फिलफिल दराज, वो आप नाम नहीं सुना होगा, पंसारी की दुकान में मिलता है। जैसे काली मिर्च
क्या ये जड़ी बूटी है? काली मिर्च होती है। जी, काली मिर्च जैसे लगे कि आपको काली मिर्च बहुत सारी उसमें जोड़ के बना दिया गया। अच्छा वो उसको इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग पेपर, जैसे ब्लैक पेपर होता है लॉन्ग पेपर कहिए, उसका कुछ और भी नाम होगा शायद। तो वो ले लिया आपने और उसको आपने हनी में डिप कर दीजिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए या उसका पाउडर बना लीजिए और हनी में मिक्स कर दीजिए। दिन भर में 2-3 बार आपने पी लिया, ये मतलब चाट लिया इसको, और ये खांसी का बहुत जबरदस्त इलाज है। सर लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने खांसी से के बारे में बात किया था आपसे, बहुत ब्रीफली बात की थी जी 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 जी। तो इसके आगे मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक दवा, आसान सी है दवा, वो दवा बना के हमेशा रखें। किसी को खांसी आ रही है तो उसको आप दे सकें और या खुद भी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए ब्लैक पेपर, आपको पिछली बार हमने बताया था एक लॉन्ग पेपर के बारे में, वो नई चीज थी शायद, ज्यादातर लोगों के लिए। ब्लैक पेपर आप 1 चम्मच लिया आपने, और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक 1 चम्मच लिया, अजवाइन 1 चम्मच ली। इसके बाद इलायची में छिलके के साथ नहीं, छिलका हटा के 1 चम्मच इलायची, और ये हो गया 4 चम्मच जो चारों चीजें मिला के। इसके अलावा इसी के बराबर 4 चम्मच हनी लेके उसका पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बना के एक शीशी में रख लीजिए। हमेशा जब भी ये मौसम इस तरह का है तो खांसी अक्सर लोगों को आती है, तो ये रख लीजिए। तो किसी की मदद भी कर सकते हैं आप और अपने लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, कुछ लोगों को हनी से एलर्जी भी होती है, तो उसके लिए आपको 5 चम्मच गुड़ को हल्का सा बस गर्म कर लेंगी तो वो पिघल जाएगा। तवे पे हल्का सा रख लीजिए तो पिघल जाएगा। तो 5 चम्मच वो हो जाए, उसका आप ये मिक्सचर बना लीजिए। मिक्सचर बना के रख लीजिए, कभी भी जरूरत पड़ती है क्विक रिलीफ मिलेगा और ये रेडीमेड आपके पास दवा तैयार हो जाएगी। तो एक खांसी के लिए ये भी। इसके अलावा खांसी एक्चुअली बहुत तरह की होती है जी। और कुछ तो जो बलगम वाली होती है, कफ वाली, वो जल्दी आमतौर से खत्म होती है। सूखी खांसी होती है, चलती रहती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि मुलेठी होती है, पान वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा मीठी मीठी सी होती है। हाँ, मुलेठी की एक डंडी आपने 1-1.5 इंच की ले लिया, उसको शहद में डिप कर दीजिए और 15 मिनट 20 मिनट डिप करने के बाद उस मुलेठी को, जिसको भी खांसी आ रही है, वो चूसता रहे। बस 1 मुलेठी 2 मुलेठी से वो उसकी खांसी ठीक हो जाए। अच्छा, इसके बाद और भी इसके इलाज है। इसके बाद ये हो सकता है कि आपके गले में खराश भी होती है। हाँ, वो एक्चुअली खांसते खांसते भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। हाँ, और खराश अलग सी चीज होती है, लेकिन कभी कभी खांसी की वजह से भी खराश होती है। तो उसके लिए मुलेठी का पाउडर बना लीजिए 1 चम्मच वो लिया, हल्दी पाउडर बना लीजिए 1 चम्मच लिया, और उन दोनों को भी हनी में मिक्स करके धीरे धीरे आपने 1 चम्मच चाटा इसलिए कह रहा हूँ कि पानी नहीं पीना उसके साथ। अच्छा, धीरे धीरे अब जाता रहेगा। तो वो जो आपके ट्रैक में और लंग्स में जो भी जमा है वो निकलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इसके अलावा जो सूखी खांसी है, बहुत दिनों की खांसी है, इसके लिए बहुत अच्छा है इलाज की अनार का दाना होता है, अनार का दाना और साथ में अदरक का रस, अनार के दाने में अदरक का रस को मिक्स करके उसके बाद आप खाते हैं तो वो भी, उससे भी खांसी को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा अगर खांसी रेगुलर है, बहुत दिनों से लोगों को खांसी आ रही है जी, जो ये अनार का दाना और अदरक का रस, क्या ये ऐसे ही नॉर्मली पीना है, गरम नॉर्मल पीना है? हल्का सा आपको 2-3 मिनट उसे अनार का दाना निकाल के और में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और गर्म करके फिर उसमें अदरक का रस मिला के आप ले दीजिए, तो बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। मैंने बताया रेगुलर खांसी बहुत दिनों से खांसी है, कभी कभी ये खाना खाने के वक्त, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, या कुछ भी खाने के वक्त, क्योंकि जो ट्रैक होता है उसमें कुछ तरह की चीजें हो जाती हैं कि खांसी आती है। तो उसके लिए रेगुलर दिन में किसी भी वक्त, मतलब खाना जब ना खाया है तो भुना चना रखें, थोड़ा थोड़ा 2-2 दाने 4-4 दाने करके खाते हैं। अब अगर किसी को साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है, अच्छा, तो कभी उससे भी होती है खांसी जी, तो अगर वो भी है तो छिलके के साथ भुना चना खाए। अच्छा, और नहीं है तो कैसे भी खा सकता है, बिना छिलके के या छिलके के साथ दोनों चल सकता है। और ये खाने के बाद फिर गर्म पानी मतलब वार्म वाटर नहीं, गुनगुना नहीं,
अच्छा गर्म पानी। अच्छा, मतलब जैसे अच्छा आप खासा गर्म होना चाय, चाहिए। जैसे आप जी कॉफी गरम जी गरम पीना जी पसंद जी करें, जी। या काढ़ा गरम जी। गरम पीना, उसी तरह से गरम गरम पानी आप पीजिए, ओके। सिप सिप करके। अच्छा, किसी को बहुत तेज खांसी आ रही है, अचानक रुक नहीं रही है, तो भी अगर आप गर्म पानी उसको दे देंगी, गर्म पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर देगा, एक गिलास पी लेगा, उसको क्विक रिलीफ हो जाएगा। तो ये गुनगुना पानी होना चाहिए या फिर गर्म? गुनगुना नहीं, गरम 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 पानी। जो मैंने आपको बताया कि हल्का सा भून के अनारदाने को, अच्छा, अनारदाना, जी। तो अनारदाना जब हल्का सा आप भून देंगे, तो उसमें जब हल्का भून जाएगा तो हल्दी का पाउडर उसमें आप से उसको लपेट, मतलब हल्दी पाउडर से उसको मिक्स कर दीजिए, अच्छा। तो उसमें पूरा हल्दी पाउडर मिक्स हो जाएगा, तो वो आप दे दीजिए। अच्छा। इसके अलावा और बहुत तेज आराम देने के लिए आपको अदरक के छोटा से टुकड़ा जी आप किसी चीज में पकड़ के आप गैस में या किसी चीज में उसको भून ले। भून लीजिए, ओके। और हल्का भूनने के बाद फिर ये हल्दी का पाउडर, जी हल्दी के पाउडर चारों तरफ लगा लीजिए, जी। और उसको भी कुछ देर तक, जितना जब जो भी है उसको चूसते रहे। अच्छा अच्छा ये परमानेंट इलाज है जक्षिणा खांसी का। अच्छा। इस तरह से करने में। इसके बाद गरारा करना, गार्लिक गार्लिक आमतौर से आप लोग करती होंगी, तो वो सेंधा यूज हाँ करते हैं। जी। तो सेंधा नमक के बजाय आप हल्दी का इस्तेमाल करें, अच्छा। एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए, उससे गरारा कीजिए। अच्छा अच्छा। तो वो जो ट्रैक है, ट्रैक जी। जो इन्फेक्शन है, वो उसमें उसको फायदा मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कच्ची हल्दी सिर्फ अकेली अगर उसको चबा लेंगे तो उसमें फायदा मिल जाएगा खांसी में जी। इसके अलावा लौंग, इलायची, अदरक, जी। लौंग, इलायची, अदरक, उसमें शहद में मिक्स करके अगर आप दे दीजिए तो भी उसको फायदा मिल जाएगा खांसी में। तो ये लौंग, इलायची, अदरक शहद में मिला के मीन्स इसको पीस के जैसे भी, मतलब ये मतलब सब थोड़ा चीज़ें सा। फायदा करेंगे। हाँ हाँ, मतलब अंदर जाने के लिए तो पीसना ही पड़ेगा। हाँ। इसमें कोई चीज आप चूस भी सकती हैं, चबा चबा के दे सकती हैं, कुछ चीजें इस तरह ओके। और इन सब के अलावा मैंने आपको बताया था कि वज्रासन में बैठ के जी सजदा जी सजदा करने से होगा ये कि लंग्स जो है वो 100% खुलेगा। जी। किसी भी पोजीशन में, जी। बैठने में या खड़े रहने में या लेटने में लंग्स 100% नहीं खुलता, और जब सजदा होता है तो 100% खुलता है। 100% खुलता है तो लंग्स की और भी बहुत सारी परेशानियां उससे दूर होंगी। और इसके अलावा मैंने आपको एक बार जब बताया था खाने और पीने के तरीके, जी जी। इस तरह खाना खाना चाहिए, इस तरह पानी पीना चाहिए, तो उस तरह पानी पिएंगे अगर, तो उसमें एक तो सांस फूलती है, क्योंकि हम 3 सांस में पानी पीते हैं, पानी के बर्तन में सांस नहीं लेते, और बहुत सारे सिप्स होते हैं जी। तो एक तो डकार मैंने बताया था कि इसके सिम्टम है कि सही पिया है आपने जी। पानी तो डकार आएगी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि उससे लंग्स मजबूत है और सांस फूलती है। जब आप पानी एक बार एक पार्ट या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट पिएंगे तो सांस फूलेगी। अगर सांस फूलती है तो ये आपका जो लंग्स है वो मजबूत होता है। सीढ़ी चढ़ने से और दौड़ने से भी सांस नहीं फूलती अगर यहाँ पे सांस। अच्छा, ये इतनी जितने बताई थी मैंने, खास से आपको 8-10 चीजें बताई थी, इसमें से जो भी कोई एक भी आपने इस्तेमाल कर लिया तो खांसी से निजात मिल जाएगी शायद। सर जैसे कि जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको भी खांसी बहुत ज्यादा आती है जी। तो पहला तो सवाल मेरा ये है कि क्या टीबी पेशेंट के लिए भी कुछ ऐसा खांसी के लिए कोई मेडिसिन है? देखिए, टीबी वाला जो सिम्टम है, बहुत सारे हैं उसके सिम्टम्स और बहुत सारे उसके काइंड्स हैं, बहुत तरीके की होती हैं और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो उसके लिए अलग हम लोग बात करेंगे। अभी आपको पता है कि अगर उनको भी खांसी आ रही है तो उसको भी इन सब चीजों से रिलीफ मिलेगा, डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और एक और है रेगुलर, आप कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है खांसी रेगुलर आती है, इसके लिए एक बना लीजिए आप एक ड्रिंक बना लीजिए। उसमें चंद बादाम होंगे, अच्छा, बादाम के टुकड़े, फिर डेट्स होंगी, और जैसे आप ले लीजिए कि 7 बादाम रख लिए, 7 आपने खजूरें या
छुहारे ले लिए और एक हल्दी ले ली 1 चम्मच और 1 चम्मच उसमें आपने गुड़ मिला लिया और 1 गिलास पानी में इसको आपने ग्राइंड करने के बाद अच्छा पानी में ग्राइंड कर लीजिए और उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए और उसको रेगुलर इस बीच जिसको रेगुलर हमेशा ये परेशानी होती है वो ले रहे तो बहुत सारी चीजें उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत सारी नॉर्मल इंसान और टीबी जिनको है उनको दोनों के लिए भी अभी खांसी का टॉपिक है जी। खांसी रिलेटेड कहाँ से है? लंग्स से और इस ट्रैक से जी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उससे। तो इन दोनों से इन दोनों के इन्फेक्शंस को इन दोनों के जो जमे हुई चीजें हैं उसको निकालने के लिए बहुत मुफीद। तो खांसी की ये जितनी चीजें बता दी है और किसी तरह की भी खांसी होगी इस इन 10-12 जो बताए हैं मैंने चीजें आपको वो कोई भी एक इलाज कर लेंगे उससे आराम मिल जाएगा उसका। जैसे कि सर आज आपने इतने होम रेमेडीज हम लोगों को बताए कि खांसी से कैसे हम आराम पा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें हमारे सामने होती हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते और ये सारी गर्म पानी तो हर जगह मिल सकता है। जी जी जी। और ये सारे जितने भी आपने रेमेडीज बताए हैं आई मीन जो हम लोग घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी को परेशानी भी नहीं होगी इसको यूज करने में, क्योंकि ये सबको ट्रस्ट भी है उन सब पे, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी इससे रिलेटेड कि खांसी में हमें क्या करना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है खांसी से रिलेटेड या कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, हम सब आपको जवाब देंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू सो मच।